आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि ये बताता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में ना मैं उसका अपोजिट आपको बताने वाला हूँ कि पैसा कैसे नहीं कमाना है। पहला, ट्रेडिंग। आज के डेट में ना सभी को पैसा कमाना है, सभी को अमीर बनना है, सभी को कमाना है। लेकिन वो इंतजार नहीं कर सकते, वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं आज का आज कैसे अमीर बन जाऊँ, या 3 महीने में 6 महीने में कैसे मैं बड़ा सा गाड़ी खरीदूं और बड़ा सा आईफोन मैं खरीदूं महंगा वाला। लेकिन आपका जो ये इमोशन है ना कि मेरे को फटाफट से कुछ चाहिए, उसी का फायदा उठाते तो फ्रॉड लोग हैं, जो फ्रॉड करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको ये लालच देते हैं, भाई तुम ये कर सकते हो, तुम 1 साल में 6 महीने में बहुत अमीर बन जाओगे, आपका पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। क्या करना है आपको, आपको सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मैं आपको स्टॉक का ट्रेडिंग का एक टिप दूंगा। आपको वो वाला स्टॉक को खरीदना है, और जब इसको बेचोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन आपको ये वाला काम करना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्कियर काम है। और आज की डेट में जो जीरोधा है, आप जानते हो कि जीरोधा होता है एक स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन है। उसका ओनर वो खुद बोलते हैं कि जितना भी लोग उनकी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो इन्वेस्ट करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, 90% लोग अपने पैसों को गवा देते हैं। आज 2024-25 का जो उनका डेटा निकला है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया लोगों ने गवा दिए, लॉस कर दिए। लेकिन जो जीरोधा है, जो खुद उसका ओनर, जो ब्रोकरेज है, वो उसमें से 4,000 करोड़ रुपए पहले प्रॉफिट कमाता था। आज के दिन वो 8,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता है। लेकिन जो आप और मेरी जो रिटेल का जो ट्रेडर्स है, वो 1 लाख करोड़ रुपया गवा दिए। और सेवी जो इसका ब्रोकरेज लेता है, वो भी इससे पैसा कमाता है, लेकिन आम आदमी से पीछे जाते हैं। तो आपको इससे दूरी रहना है। जो कि अगर जिसका काम ही है, वो खुद बोलता है कि तुम मत करो, 90% फेलियर रेशियो। अगर आपको लगता है कि आपके पास 10% लक है तो आप करो, लेकिन 10% लक आदमी का नहीं है, वो ट्रेडिंग का है। आप अगर 10 बार ट्रेड कर दो तो आप 9 बार नुकसान कर दोगे और 1 बार जीतोगे 10 में से। तो देखो, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया, ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा दूसरा आज के दिन आप देखोगे बड़े बड़े स्टार्स, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे बड़े बड़े स्टार्स जिसको लोग आइडल मानते हैं, उनकी ये सब बनने की कोशिश करते हैं। वो लोग कितना बेकार की एप्लीकेशन सब मार्केटिंग करते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बोलता है कि तुम पत्ता खेलो, उसमें पैसा लगाओ, पैसा कमाओ उसमें, जो कि ऐसा होने वाला नहीं। बहुत सारे क्रिकेट की ऐप है, बोलता है कि क्रिकेट में आपको टीम बनाना होता है, उसमें कोई जीतेगा तो आपको पैसा मिलेगा, लाखों करोड़ रुपए मिलेगा। एड भी ऐसा चलाया जाता है। तो ये सब बहुत ही फ्रॉड है। लूडो खेल के पैसा कमाओ, ये पैसा कमाना तो है, पैसा तो कमाओगे, लेकिन आप नहीं कमाओगे, वो जो एप्लीकेशन वाले ना वो लोग पैसा कमाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पैसा गवा दोगे। मैं आज तक किसी भी इसी प्रकार का किसी भी जो एप्लीकेशन होता है उसको मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, इंस्टॉल नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। उसकी बावजूद भी मैं जब भी यूट्यूब जाता था ना, तो मेरे पास यही सब जो एप्लीकेशन है बार बार मेरे को ऐड दिखाते थे वो। जबकि मैं उनका ऑडियंस हूँ भी नहीं तभी भी। तो सोचो, जो उसको करता है तो कितना उसको बार बार उसको ऐड दिखा दिखा के उसके माइंड को वॉश किया जाता है। और जब भी आप उसमें चले गए ना एक बार, तो वापिस आप पीछे नहीं आ सकते। तो जब भी आप उसमें एक बार खेल में हार जाते हो, तो आपके मन में आता है कि यार मेरे को पैसा जो मैं गवा दिया हूँ वो मुझे वापस लेना है, तो वो पैसा लगाते हो आप। लेकिन अगर एक बार आप पैसा जीत जाते हो ना, तो लालच और बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अरे मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं और कमाऊंगा, और पैसा चाहिए मुझे, और पैसा लगाता हूँ और कमाता हूँ। ऐसा करते हुए आप लूप में फंस जाएंगे, और ये जो बेटिंग ऐप से आपका पैसा और भी नुकसान कर देगा। एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, जो एक लड़का था वो बोल रहा था कि वो 90 लाख रुपया लोन लेके ये बेटिंग ऐप्स में लगा दिया था। आप वो वीडियो देखे होंगे शायद। और तो इससे मैं चाहूंगा कि आप इसकी चक्कर में नहीं पड़े बिल्कुल भी, ये आपको बहुत ही नुकसान कर देगा। तीसरा, तो वर्क फ्रॉम होम। आप कई बार जाओगे लिंक्डइन में और OLX में, फेसबुक के ऊपर भी लोग बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री। आपको बोलेगा कि अरे डेटा एंट्री कर लो, आपको हफ्ते का 5,000 रुपये मिलेगा, 7,000 रुपये मिलेगा। या आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेगा कि कुछ वीडियो है, वो वीडियो से आप देखोगे, पूरा का पूरा बैठ के देखना है, लाइक करना है, कमेंट शेयर करना है, तो आपको इतना वीडियो देखेंगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। वो सब भी नहीं करना है, वो एकदम फ्रॉड रहते हैं। कुछ टाइम बाद आपको कुछ पैसा मांगेंगे, जब भी आप पैसा उनको दे दोगे ना, तो फिर वो उनका आपका चैनल वगैरह सब ब्लॉक कर देंगे, वो चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जैसे भी कोई भी बोलेगा कि आपको ये इजी एकदम सिंपल सा काम है, छोटा सा आप कर लो, इसका हफ्ते को इतना पैसा मिलने वाला है, तो ये सब नहीं करना है आपको। ये फ्रॉड कैटेगरी में आता है। अगर आप उसमें पैसा कमा भी लिए 1 या 2 बार, तो तीसरी बार में वो आपसे कुछ ना कुछ पैसा मांगेगी किसी भी बहाने में,
और फिर आपको वो पैसा लेके वो चले जाएँगे, वो फ्रॉड है, उससे दूर ही रहो। चौथा है एमएलएम। एमएलएम के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। या तो बहुत सारे लोग खुद से ही इसमें जॉइन करके सीख गए हैं, या बहुत सारे लोगों का दोस्त या उनके फैमिली मेंबर्स उसमें जॉइन करके ये जानते हैं कि एमएलएम एक फ्रॉड है। एमएलएम क्या होता है? एक दोस्त आता है, वो बोलता है कि भाई मैं इतना बड़ा ऑडी खरीदेगा क्या, ये खरीदेगा क्या? वो ऐसा पूछेगा आपको, आपको बोलेगा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5,000 रुपए देना है, आपको एक टी-शर्ट, शर्ट सब मिलेगा और आपको 3 और लोगों को जोड़ना है। तेरे जैसा और लोगों को बेवकूफ़ बना के लेके आ, तो फिर वो उससे जो कमीशन आएगा, तो तुझसे इतना मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा, बैठे-बैठे पैसा कमाओ, ऐसा बहुत सारे उनको मिलेगा। तो ये एमएलएम से दूर ही रहना है, आपको एमएलएम का काम करना ही नहीं। अभी ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताया आपको, ये वो है जो पैसा आपको किस तरीके से पैसा नहीं कमाना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे तो अमीर लोग भी हैं, तो वो लोग पैसा कमाते कैसे? इसका जड़ क्या है? सो रूट कॉज़ क्या है? रूट को पकड़ के कैसे आप पैसा कमा सकते हो? तो इसके लिए मैं जितना भी अभी तक समझ में आया हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोज़ देखा हूँ और जो मैं इसका सार निकाला हूँ ना, चीज़ ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना है। जब भी आप लोगों को कुछ वैल्यू देते हो, आप बहुत टाइम पहले की बात है, जब पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग एक के बदले में दूसरे चीज़ को एक्सचेंज करते थे। यानी किसी के पास चावल है, तो वो चावल के बदले में उससे गेहूँ लेता था या सब्ज़ी लेता था, एक्सचेंज। वैसे ही अभी के टाइम पे वैल्यू एक्सचेंज करना है आपको। जैसे कि अगर आप कुछ भी किसी भी इंसान को कोई चीज़ का ज़रूरत है, उसका आप कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी चावल चाहिए, कोई आया खाना चाहिए आपको, तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना ऑयल लेके आना है, ना चावल लेके आना है, ना सब्ज़ी लेके आना है, कुछ नहीं। आप होटल में जाओगे, आप उसको कुछ पैसा दे दोगे, कुछ पैसा, तो वो आपको चावल वो सब कुछ मेहनत करेगा आपके लिए। टेस्टी खाना भी उसको बनाना आता है, उसके पास स्किल्स है बनाने का, उसके पास गैस सिलेंडर भी उसको बनाने का, उसका सब कुछ है और आपको खाली आपको कुछ पैसा देना है और आपको खाना लाके देगा। ये होता है वैल्यू। आप अगर खुद से चावल उगाते, सब्जी उगाते, ऑयल का कहीं से ढूँढ के लेके आते, गैस बनाते, और ये सारी चीज़ करते ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता था। लेकिन उसने आपको ये सब करके बहुत सस्ते में आपको दे दिया कुछ पैसों के बदले में। दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक गाड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गाड़ी, बाइक चाहिए। आप सोचो अगर आपको इंजन बनाने में आपको अपना पूरा ज़िंदगी लग जाता, आप इंजन इंजन नहीं बना पाते। ना आप मेटल आप खरीद के लेके आ पाते, कि आपको मेटल्स कहाँ से लेके आना? नहीं लेके आ पास से। इसमें पूरा जो गाड़ी है उसको बनाने में कितने सारे पार्ट्स लगते हैं। वो सारे पार्ट्स को जब आप बनाने जाते हैं ना, तो आपको कितना करोड़ों का खर्चा आता। लेकिन आपको अभी कुछ लाख रुपए देना है और आपको गाड़ी मिल जाता है। वो एक आपको वैल्यू देते हैं। आप उसके सामने उसको पैसा कुछ देते नहीं, बहुत कम पैसे, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए बनाते हैं, वो उससे प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन मेन चीज़ होता है वैल्यू, वो आपको क्या वैल्यू दे रहे हो, उतना पैसों का वैल्यू देता है कि नहीं देता है। अगर आप कहीं न कहीं जॉब करते हैं या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, तो आप वही करते हो। अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हो, तो आप किसी का पानी का ज़रूरत है किसी को, आप उसको पानी देते हो और उसके बदले में उसका वैल्यू जो होता है, पानी का जो वैल्यू है, उसके लिए किसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा होता है, किसके लिए पानी का वैल्यू कम होता है। इसलिए आप बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे, जिसमें बोलता है कि सेम पानी का बॉटल रेलवे स्टेशन में 20 का मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट में वो ₹100 का मिलता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे वहाँ पे जो लोग हैं, उनको पानी का वैल्यू उनके लिए ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे उसका ही कम वैल्यू, उन लोगों के लिए वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो कम पैसे देते हैं। अब दुबई में आप पानी बेचोगे तो बहुत महँगा बिकेगा, वहाँ पानी नहीं है, उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन वहाँ पे ऑयल ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इंडिया में उल्टा है। यहाँ पानी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन ऑयल वैल्यू है। तो वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है, आपको ढूँढना है कि ऐसा कौन-सा स्किल है, जिसके लिए वो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा वैल्यू मिलता है। जैसे कि सेल्स का स्किल, कोई भी कंपनी बनाना बहुत ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, क्योंकि आपको जब भी सेल करना होता है ना, किसी को भी ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर सेल का स्किल आपने सीख लिया, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दो, क्योंकि आपका सेल की वजह से वो पैसा कमाएगा। तो ये बहुत कीमती वैल्यू होता है, बहुत मतलब पैसा वाला वैल्यू होता है। तो आप इसको दे के कर सकते हो। तो मेन यही होता है कि आपको वैल्यू उसको देना है। और दूसरा एक तरीका है, उसी से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप वो ज़िंदगी में जितना भी आप जो लाइफ जीते हो, उसमें देखना कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। यार ये वाला काम मेरे को ईज़िली हो जाए तो कितना अच्छा होता। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलता है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे पैसा कुछ प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आप वो कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करो और लोगों को वैल्यू दो, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। चाहे वो सर्विस से दो, चाहे वो प्रोडक्ट से दो। अगर आप जॉब भी करते हो तो यही करते हो। आप देखो कि आपको बॉस या जो मैनेजर है उसको क्या ऐसा चीज़ है और क्या ऐसा वैल्यू है जो आप दे सकते हो। अगर वो आप देते हो तो आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे
बॉस से हम तो सेम नहीं होते, वो आपसे काम निकाल देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो इसका आपको वेरीफाई करना है कि वो ऐसा करते हैं कि नहीं करता। अगर आपको वैल्यू मिलता है तो ही आपको ये करना है, नहीं तो उतना ही करो जितना आपको पैसा दिया जाता है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपको वैल्यू नहीं करते हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ उसमें वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, काम में सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।